हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। क्लास 10th गणित अध्याय नंबर 1 वास्तविक संख्या का आप लोगों का क्लास चल रहा है। तो इस क्लास में मैं आप सबको प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर चौथा कराने वाला हूं, जो कि काफी महत्वपूर्ण है। इससे पहले मैं आप सबको प्रश्न संख्या 1, 2 और 3 करा दिया हूं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो जाकर के मेरे प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा, वहां मैं आप सबको फुल सॉल्यूशन करा दिया हूं। आइए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। कह रहा है कि एचसीएफ 306 कॉमा 657 बराबर है 9, यानी कि 306 और 657 का आपका एचसीएफ यानी कि औसत दिया गया है 9। तो कह रहा है कि एलसीएम 306 कॉमा 657 ज्ञात कीजिए, यानी कि एलसीएम 306 और 657 का ज्ञात करना है। तो सबसे पहले जो दिया है उसको लिख लेते हैं। आइए, तो लिखिएगा यहाँ पे क्या दिया है। दिया है, ये लिख लीजिएगा कि दिया है। अब देखिए, इसको हम मानते हैं पहली संख्या और इसको मानते हैं दूसरी संख्या। तो लिखेंगे क्या? पहली संख्या। पहली संख्या, ये आपका दिया गया पहली संख्या। पहली संख्या क्या दिया गया आपका? ये 306। 306। दूसरी संख्या, तो लिख लेंगे क्या? दूसरी संख्या। दूसरी संख्या क्या दिया गया आपका? ये 657। तो लिख लेंगे क्या? 657। ठीक है। अब इन दोनों संख्याओं का आपका एचसीएफ यानी कि मौसत दिया गया कितना? 9। तो लिख लेंगे क्या? यहाँ पे लिख लेंगे मौसत यानी कि एचसीएफ। एचसीएफ बराबर आपका दिया गया है 9। अब पूछ रहा है लॉसो यानी कि एलसीएम 306 657। तो हमको एलसीएम यानी कि लॉसो निकालना है। ठीक है, यानी लॉसो को निकालना है। तो सबसे पहले देखिए, इसको निकालने के लिए एक आपका सूत्र पता होना चाहिए। सूत्र क्या होता है चलिए हम आपको बताता हूं। देखिए यहां लिखेंगे सूत्र। सूत्र होता है आपका कि दो संख्याओं का दो संख्याओं का गुणनफल गुणनफल बराबर होता है आपका उस संख्या का एचसीएफ गुणा उस संख्या का एलसीएम। ये होता है। ठीक है। देखिए मैं आप सबको यहां लिखता हूं आसानी के लिए। तो अगर इसी को हम उल्टा कर दें, अगर चाहें कि एलसीएम यानी एलसीएम निकालें और एचसीएफ निकालें उन दोनों संख्याओं का, उन दोनों संख्याओं को हम मान लेते हैं ए और बी। क्या मानते हैं? मानते हैं पहली संख्या आपका ए है और दूसरी संख्या बी है, तो इसको ए और बी मानते हैं। तो उन दोनों संख्याओं को आपस में जब हम गुणा कर देते हैं तो ये आपका इक्वल हो जाता है। तो देखिएगा, सबसे पहले एलसीएम हमको तो निकालना है, एचसीएफ हमको दिया ही गया है, पहली संख्या हमको पता ही है और दूसरी संख्या हमको पता ही है। तो क्या करेंगे? हम इसको मान भर देंगे। चलिए, तो एलसीएम को निकालना है तो एलसीएम को ऐसे ही छोड़ देंगे। एलसीएम गुणे एचसीएफ का मान आपका दिया गया कितना? देखिए यहाँ पे 9, तो हम यहाँ पे 9 भर देंगे। इक्वल टू आपका ए का मान दिया गया 306 यानी पहली संख्या, 306 कर देंगे। गुणे बी का मान दिया गया आपका 657, तो 600 आपका 57 भर देंगे दूसरी संख्या। अब हमको निकालना है क्या? एलसीएम। तो देखिए हमको एलसीएम यहीं पर रहने देंगे। और देखिए 9 क्या इधर गुणा में जाएगा तो भागा हो जाएगा। तो 306 गुणे आपका 657 और बट्टे हो जाएगा आपका ये 9। ठीक है। अब 9 से भागा देंगे। जब 9 से भागा देंगे तो 9 3 आपका ये 27 और 9 चौको 36 हो जाएगा आपके, ये 34 बार में कट जाएगा। ठीक है। तो एलसीएम निकल जाएगा आपका। एलसीएम इक्वल टू क्या हो जाएगा? 34 गुणे 657। और जब हम गुणा कर देंगे तो गुणा करेंगे तो 34 में जब गुणा करेंगे 657 का, तो ये आपका आएगा 22,338। आप लोग गुणा कर लीजिएगा, यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। और यही आपका इन दोनों संख्याओं का क्या हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा। तो लिखेंगे आप लोग ऐसे, क्या लिखेंगे कि एलसीएम ऑफ, लिखिएगा आप लोग अब एलसीएम 306 657 इक्वल टू कितना है? 22,338। यही आपका क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर चौथा था। तो क्वेश्चन नंबर चौथा को आप लोग ऐसे हल करेंगे। ठीक है। आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर पांचवा देखते हैं। ये देखिए आपका क्वेश्चन नंबर पांचवा दिया गया है। कह रहा है कि जांच कीजिए कि
क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 का पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकता है? यानी कि कोई प्राकृतिक संख्या के लिए अगर 6 का पावर n हो, यानी कि 6 का पावर n मतलब 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 कुछ भी हो, तो वह अंक 0 पर समाप्त होगा। तो आइए हम लोग इसको पहले व्याख्या कर लेते हैं। लिखेंगे यहाँ पे हल, हमको जांच करना है। चलिए जांच कर लेते हैं। सबसे पहले आप लोग को क्या करना है, देखिए कि अगर लिखिएगा यहाँ पे, लिखिएगा कि यदि कोई यदि कोई संख्या ये 6n पर, यानी लिखेंगे यदि कोई संख्या अंक क्या 0 पर समाप्त होगी, 0 पर समाप्त 0 पर समाप्त हो सकती है, हो सकती है, हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। लिखिएगा आप लोग कि यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त हो सकती है तो वह तो वह 10 से विभाजित होगा, तो वह 10 से विभाजित होगा, 10 से क्या होगा, विभाजित होगा। सही बात है कि जब देखिए मैं आप सबको समझा दूं कि अगर कोई संख्या अगर 10 से विभाजित होगा तो वह 100% क्या होगा, उसके इकाई अंक पे हमेशा 0 आएगा। जैसे मान लीजिए ये आपका 229 लिखे हैं, तो ये इकाई अंक क्या है, 0 है। इसका मतलब ये 10 से क्या है, विभाजित है। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए 470 है, तो ये यहाँ पे 0 लिख देते हैं, तो ये भी 10 से क्या हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त होगी, यानी कि समाप्त होने का मतलब ये है कि उसका इकाई अंक क्या हो, 0 हो, इकाई अंक। जब इकाई अंक 0 होगा तो वह बिल्कुल 10 से विभाजित होगा 100%। तो देखिए, तो इसीलिए हम यहाँ पे लिख दिए आपके लिए कि वह 10 से विभाजित होगा। ठीक है, अब देखिए आगे, या हम ये बोल सकते हैं, या अगर वह 10 से विभाजित है तो दूसरे शब्दों में, चलिए लिख देते हैं, या दूसरे शब्दों में वह वह संख्या दो या दो या पांच से भी विभाजित होगा, 5 से भी विभाजित होगा। देखिए, अगर वह 10 से विभाजित हो रहा है, इसका मतलब वह 2 से भी विभाजित होगा और वह 5 से भी विभाजित होगा। जैसे मान लीजिए हम लिख देते हैं यहाँ पे, क्यों होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि 10 का गुणनखंड 2 और 5 दोनों होता है। इसका मतलब जो संख्या 10 से विभाजित होगा वह संख्या 2 से भी विभाजित होगा और वह संख्या 5 से भी विभाजित होगा। तो ये लिख लीजिएगा, यहाँ पर तर्क दे दीजिएगा। अब देखिएगा, अब कैसे आप लोग करना है। अब ऐसे लिखिएगा कि संख्या, यहां लिखिएगा कि संख्या 6 का पावर n का अभाज्य गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड बराबर 2 गुणे 3, क्या कर लेंगे, 6 का कर लेंगे गुणनखंड 2 गुणे 3 और इसका पावर लगा देंगे 6। ये कर सकते हैं, या कर सकते हैं 2 का पावर n गुणे 3 का पावर n कर सकते हैं। जब आपस में गुणा होगा, a का स्क्वायर और b का स्क्वायर जब करेंगे, यहाँ पे स्क्वायर दिया गया, मतलब मान लीजिए यहाँ पे घात है, तो a का पावर m गुणे a का पावर n हो जाएगा। तो a का पावर m गुणे a का पावर n हो जाएगा, दोनों पे पावर घट जाएगा, लग जाएगा यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा, 2 का पावर n गुणे 3 का पावर n हो जाएगा। अब देखिए आगे लिखेंगे, अब यहां लिखिएगा संख्या 6n का अभाज्य गुणनखंड में 5 नहीं है, 5 नहीं है। देख लीजिए, इसमें 5 नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे लिखेंगे, अब आगे लिखिएगा, इसलिए संख्या 6 का पावर n 5 से विभाजित नहीं होगा। सही बात है, 5 से
विभाजित नहीं होगा। ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि देखिए जिसका गुणनखंड में जो संख्या से 5 इसमें नहीं है तो यह 5 से विभाजित होगा ही नहीं। अगर मान लीजिए इसमें 2 है तो 2 से तो विभाजित हो जाएगा, लेकिन 5 से विभाजित नहीं होगा। तो इसलिए लिख दिए हैं कि इसलिए संख्या 6 का पावर n 5 से विभाजित नहीं होगा। ठीक है, ये लिख लेंगे। अब आगे करेंगे। देखिए हम अब लिखिएगा अंक गणित की, यहां लिखिएगा आप लोग अंक गणित की अंक गणित की अंक गणित की आधारभूत प्रमेय से प्रमेय की लिखिएगा प्रमेय की अद्यता हमें यह निश्चित करती है, यह लिखिएगा यह निश्चित करती है कि 6 का पावर n के गुणनखंड में 2 और 3 के अतिरिक्त कोई अभाज्य गुणनखंड नहीं है। कोई अभाज्य गुणनखंड नहीं है। ठीक है, लिख लीजिएगा। अब लिखिएगा अतः किसी भी प्राकृतिक संख्या n के संख्या 6 का पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं होगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग इस क्वेश्चन को व्याख्या कर सकते हैं। आई होप, मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को यह वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में।